हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये केरला के सीरीज़ में आज हम इडुक्की के एक होम स्टे में थे। तो वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि हमने एक और दिन रहने का प्लान किया। तो हम लोग सुबह सुबह कलवरी व्यू पॉइंट जाने के लिए हम जल्दी से उठे थे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि आसमान में काला बादल छाया हुआ था, तो हम लोग पूरे डाउट में थे कि हम जाए या ना जाए। और थोड़ी देर में आसमान बादल साफ होने लगा, तो मैं और मेरा दोस्त अभिषेक हम लोग चल पड़े उस तरफ। रास्ता थोड़ा ऊपर अपहिल था, मतलब कि 2.5 किलोमीटर्स की आपको वॉक करनी पड़ेगी। लेकिन रास्ते में आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी, जैसे कि आपको ये फ्लावर्स हो गई और बर्ड्स हो गए, आपको ये सब आपको रास्ते में मिल जाएंगे। तो ये सब देखते देखते आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कब अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके होंगे। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात है कि हम जिस डायरेक्शन या जो हम वो व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे थे, वहाँ के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं था। और जो लोकल रेसिडेंट्स रहते थे यहाँ पर, उनसे भी हम लोग अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग नेदर इंग्लिश नहीं तो वो लोग हिंदी भी नहीं में बात कर पाते हैं। आगे बढ़ रहे थे तभी फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम लोग रास्ते के साइड में छाँव में बैठ जाते हैं। और इसी दौरान अभिषेक अपने घर को मैं मिस करते हूँ रहते हैं, इसीलिए उसने अपने घर में अपने भाभी के साथ फ़ोन में बात करते हैं। और मैं साइड के एक जैक फ्रूट्स के पेड़ पे पास फ़ोटो खींचने लग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जैक फ्रूट लगे हुए थे। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने सारे जैक फ्रूट्स एक ही पेड़ में नहीं दिखे थे। तो मैंने इसकी वीडियोस लेने स्टार्ट किया। तो इतने सारे जैक फ्रूट्स मैंने कभी नहीं देखा था पेड़ में लटके हुए, तो मैंने वीडियो लिया है। तो तभी बारिश बंद हो जाती है और हम अपने मंजिल की तरफ और आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ता इतना स्लिपरी टाइप का था कि हम लोग आस्ते से चल रहे थे। मगर इसी दौरान मुझे एक बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे पक्का मालूम था कि हमें कोई व्यूज़ नहीं दिखने वाले थे, क्योंकि हम इतने ऊपर आ चुके हैं और सही डायरेक्शन में जा रहे थे या नहीं वो भी हमें कंफर्म नहीं था। फिर भी हम अपने इंस्टिंक्ट को यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, गूगल मैप भी यूज़ करते हैं और हम बातें करते हुए वादियों की मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। मन में एक अजीब सा डर लेते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को हौसला देते हुए, क्योंकि हमें ना एक तो व्यू दिखने वाली थी और नहीं कुछ हमें यहाँ से फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि हम इतने ऊपर आ चुके थे और वापस जाने का भी कोई थे। लेकिन वेदर बहुत ख़राब था, मतलब कि बारिश नहीं हो रही थी लेकिन पूरा फॉग लगा हुआ था और कुछ भी दिखाई देने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और रास्ता भी इतना स्लिपरी था कि हम आस्ते आस्ते करते अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। अभी हमारे लेफ्ट साइड में छोटी सी झलक दिखाई देती है जिसके लिए हम आए थे। तो वो देखकर हम खुशी से फूलते हैं, और ताकि हम लोग वो व्यू कैप्चर कर सके इसलिए हम सब दोनों ही दौड़ लेते हैं ताकि हम वो मिस ना कर सकें। और मैं भी अभिषेक के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता हूँ। और लेकिन मेरे शूज़ बहुत स्लिप कर रहा था, तो मैं सावधानी से ये रॉक्स के ऊपर से उनका क्लाइंब कर रहा था। तभी थोड़ी आसमान खुल जाती है और मैं थोड़ा सा ऑफ चला जाता हूँ रास्ते से, ताकि मैं व्यू कैप्चर कर सकूँ। और मुझे ये दिखाई देती है, मुझे ये छोटी सी झलक देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कोई एक समुंदर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मेरे नीचे पूरा समुंदर बिखरा पड़ा हुआ है।
लेकिन मैं चाहता था कि ये जो फॉग है वो पूरा चला जाए। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखाई देती है कि एक बड़ा सा जीसस क्राइस्ट की एक क्रॉस की एक स्टैचू है, जहाँ पर मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, ये एक पॉइंट है जहाँ पर हम आने वाले थे। तभी मौसम थोड़ा खुलने लगा है और धूप थोड़ी सी दिखने लगा था, तो हम लोग दौड़ते हैं पहुँचे थे। तो तकरीबन हमें हमारे होम स्टे से यहाँ तक आने के लिए तकरीबन 1 घंटा लग चुका था। और यहाँ से पूरा 180 डिग्री व्यू दिख रही थी, लेकिन ये बादलों के कारण से उतनी अच्छी व्यू नहीं दिख रहा था। और फिर से हम उसके से बगल से एक छोटे से रास्ता जाते थे, वो जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, वहाँ से वही था व्यू पॉइंट जहाँ से हम लोगों को पूरी नज़ारा देखने वाले थे। तो हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसे नज़ारा दिखते हैं कि हमने कभी अपने लाइफ में सोचा नहीं था कि यहाँ से इतने अच्छे नज़ारे दिखे जाएगा, क्योंकि वो नज़ारा ऐसा था कि मानो हरी भरी धरती, नीला आसमान, फूलों की खुशबू, मधुर संगीत गान, नदियाँ बहती, झरने गुनगुनाते, पेड़ पौधे जीवन को सजाते, सूरज की किरणें, चांद की चांदनी, प्रकृति की छटा है अनमोल कहानी, पंछी गाते, हवा बहती, प्रकृति में जीवन की रंगीनी छिपी। आओ मिलकर इसे बचाए, प्रकृति की रक्षा हम सब निभाए। स्वच्छ हवा, साफ पानी, प्रकृति से है हमारा जीवन सुहानी। हरी घास पर ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों से धुले, पत्तों पर फिसलती नन्ही सी मुस्कान, जैसे हो प्रकृति की नई पहचान। जैसे हो प्रकृति की नई पहचान।